रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईसीएल निर्देश 2026 जारी किए हैं। ईसीएल का मतलब है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। नए ईसीएल नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू हो जाएंगे। इसको सरल शब्दों में समझते हैं तो अभी तक का नियम यह था कि जब कोई व्यक्ति लोन की किस्त यानी कि ईएमआई देना बंद कर दे और लोन पूरी तरह डूब जाए, तब बैंक उस नुकसान की भरपाई के लिए अपने मुनाफे से कुछ रकम अलग रखते हैं। अभी के नियम के हिसाब से बैंक 90 दिन ईएमआई नहीं मिलने के बाद ये काम करते हैं, लेकिन नए ईसीएल नियम के आने के बाद बैंकों को पहले से ही अंदाजा लगाना होगा कि भविष्य में कौन सा लोन डूब सकता है, और अगर कोई ग्राहक केवल 2 किस्तें भी चूक जाए तो बैंकों को पहले के मुकाबले 12 गुना ज्यादा रकम एक तरफ सुरक्षित तौर पर निकाल कर रखनी होगी। मतलब अब 90 नहीं, सिर्फ 60 दिन में ईसीएल के हिसाब से बैंक को रकम अलग करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर 25 लाख रुपए के होम लोन पर कोई 31 से 60 दिन तक किस्त नहीं चुकाता है तो अभी बैंकों को सिर्फ 10,000 रुपए अलग रखने पड़ते थे, लेकिन नए नियम के मुताबिक ये रकम सीधे बढ़ के 1.25 लाख रुपए हो जाएगी। जाहिर है इसका बैंक की बैलेंस शीट पे एक बुरा असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस नियम के लागू होने से बैंकों का मुनाफा करीब 42,000 करोड़ रुपए तक कम हो सकता है। इसलिए बैंक अब बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखेंगे ताकि वो ईसीएल में फंसने से बच पाएं। तो फिर बैंक क्या करेंगे? बैंक अपना नुकसान बचाने के लिए अब केवल उन्हीं लोगों को लोन देना पसंद करेंगे जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होगा। लोन के मामले में सिविल स्कोर को पैमाना माना ही जाता है, इसलिए बैंक कमजोर सिविल स्कोर वाले लोगों को लोन देने से कतराएंगे। माना यह जा रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 730 से कम सिविल स्कोर वाले को बैंक लोन नहीं मिलेगा या बहुत कठिनाई से मिलेगा। लोन मिलेगा भी तो ब्याज दरें बढ़ी हुई होंगी या ज्यादा कोलेट्रल मांगा जाएगा, जिसको आप कहते हैं कि कोई उसके पीछे गिरवी रखी हुई चीज। साथ ही बैंक भविष्य में होने वाले डिफॉल्ट का आकलन भी करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि ग्राहक का पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है, सिविल स्कोर में पहले किस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, इनकम में कमी आने की आशंका है या नहीं, कहीं नौकरी जाने का कोई खतरा तो नहीं है, और लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है, मतलब जिस चीज के लिए लोन दिया जा रहा है उसकी कीमत क्या है और लोन की राशि कितनी है। चिंता की बात यह है कि देश में जो लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा, इनफैक्ट और ज्यादा, करीब 62% लोगों का सिविल स्कोर 730 से नीचे ही है। ऐसे में अगले साल से इन लोगों के लिए होम, ऑटो और एजुकेशन लोन लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। अभी सारे लोग जिनका सिविल स्कोर 730 से कम है, ये जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले नहीं होते। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं जिनकी रेगुलर इनकम साइकिल नहीं होती। ये फर्स्ट जनरेशन क्रेडिट यूजर्स भी हो सकते हैं, इनका कोई बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं है या है तो बहुत अच्छा नहीं है, बन ही नहीं पाया अभी उतना। इनमें युवा होते हैं जिनकी पहले से कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। इनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी कि आखिर उनको लोन मिले तो कैसे मिले। मुश्किलें, जैसा मैंने कहा, बहुत होगी, मिलेगा भी तो बहुत महंगा लोन मिलेगा। तो अब ये तो बात हो गई कि नई गाइडलाइंस आने वाली हैं, लागू भी हो जाएंगी। आपको क्या करना है? अब जैसा आजकल की तारीख में तो लोन के बिना बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। घर खरीदना है तो लोन चाहिए, गाड़ी खरीदनी है तो लोन चाहिए। अब तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे भी बहुत तगड़े लोन मिलते हैं। आप जो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वहाँ पर आपको कई बार वो ईएमआईज मिल जाती है, वो भी एक तरह का लोन ही होता है। एजुकेशन लोन, अगर आपके बच्चे उतने बड़े हो गए हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिला के लोन की अहमियत तो जीवन में काफ़ी बढ़ गई, और अगर ये मुश्किल हो चला तो मुश्किल तो काफ़ी बढ़ेगी।